चलो डाल दो डाल दो डाल दो। ये एक होम मेकर की ज़िंदगी जहाँ उसके पास एक तरफ सुबह से शाम तक के ना ख़त्म होने वाले कामकाज, तो दूसरी तरफ उसके अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों की परवरिश, ताकि इन सभी कामकाज के चक्कर में वो उसके बच्चों को वो इग्नोर ना कर पाए और उसके बच्चों की तरबियत सही तरीके से, सही मायने में वो कर पाए। और किस तरीके से आज के दौर में बच्चों को मोबाइल से दूर रख कर उनको क्रिएटिवली इंगेज रखना एक असल होम मेकर की एक असल ड्यूटी होती है, ताकि वो ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो। जी हाँ, आज की रूटीन होने वाली है मोहम्मद बेटा के नाम। किस तरीके से अपने बच्चों को इंगेज रखना है वो शेयर करती हूँ आपके साथ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सूखा धनिया, क्योंकि घर के काम भी तो करने हैं। सूखा धनिया मैंने साफ करके धो के रखा हुआ था, वो जब ड्राई अच्छे तरीके से हो गया तो मैंने उसको रोस्ट कर देती हूँ। और घर के मसाले खुद पिसे हुए होना बड़ा अच्छा लगता है, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो बस जी वो मैं उसको रोस्ट करके मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। इस तरीके से देखिए मोहम्मद बेटा को मैं इंगेज रखती हूँ। जब भी मैंने रूम सेट करना होता है, ये कपड़े समेटने होते हैं ना, तो इसका फेवरेट पार्ट इसको मैं दे देती हूँ। यानी बच्चों के ना, उनके बच्चों को ना ऐसी एक्टिविटीज़ बड़ी इंगेज रखती हैं, उनको डिफरेंट काम दे दिया करें। हम क्या माएँ गलती करती हैं, हम बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं, जिससे उनका आई साइट, उनका दिमाग, मतलब सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं। तो मोहम्मद बेटा के डायपर्स ही बड़ी मैंने उसके निकाले। मैंने कहा जो इसको सेट करके दो। देखिए बच्चों को ना शुरू से एक डिसिप्लिन आता है, उनकी पर्सनैलिटी में शुरू से ऑर्गेनाइजेशन आती है। फिर हमें किसी चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बच्चे खुद ब खुद उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं जब वो अपने माँ बाप को ये चीज़ें करते देखते हैं। और वैसे भी माएँ जब काम कर रही होती है ना, तो बच्चों को ऐसी एक्टिविटी में कोई बात नहीं, वो अगर काम नहीं भी सही करेंगे उस काम को दोबारा कर लें, लेकिन एटलीस्ट बच्चे आपको तंग नहीं करेंगे। तो बस जी मोहम्मद बेटा को मैं आज सारी एक्टिविटीज़ उसके साथ शेयर करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे उसको इंगेज रखती हूँ, क्रिएटिवली इंगेज रखती हूँ। बस जी सूखा धनिया यहाँ पे खुश्क हो गया था, फिर मैं आ गई किचन में जल्दी से ना मैंने इसको ना पीस लिया था इस तरीके से ना। एक ही दफ़ा पूरे महीने का स्टॉक में ना सूखा धनिया होगी, काली मिर्च होगी, मसाले जितने भी होते हैं, ज़ीरा वगैरह मंगवा के इनको साफ़ करके धो के सुखा देती हूँ। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनसे साफ़ करवा लें, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा थोड़ा करके कर लें। यानी एक डिश मैं एक दिन कर लेती हूँ, दूसरी डिश पे। इस तरीके से पूरे वीक में आपके मसाले साफ़ सुथरे हो जाते हैं और जो है ना वो मसाला जात आपके पूरे हो जाते हैं। तो बस जी बच्चों को भी साथ साथ हमने देखना होता है। जहाँ माएँ हम काम कर रही होती हैं, वहाँ बच्चों की हमने दीनी और दुनियावी दोनों तरबियत करनी है। जैसे उनको इस तरीके से इंगेजिंग बुक्स ले दें। टाइम ओके, वेयर इज लाइन, टेल मी वेयर इज लाइन, लाइन अंदर। क्योंकि ना जहाँ पे हम माएँ एक तरफ अपने घर को संभालती है, जिम्मेदारियाँ संभालती हैं, हमने अपने बच्चों को इंगेज करना वो भी क्रिएटिव वे में बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो। वो लकीर के फ़कीर ना बने एक ही चीज़ के ऊपर जाते हुए, वो खुद सोचे, खुद एनालाइज करें, खुद थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वाली सोच उनकी हो। तो बस ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब एक माँ एफर्ट करेगी अपने बच्चे पे। वेयर इज हिप्पो? गुड बॉय। वेयर इज ऑस्ट्रिच? ऑस्ट्रिच? Ostrich? No, ostrich. Yay! Good boy. Where is cow? Where is cow? Cow. Good boy. Clapping. Where is crow? Where is crow? Yeah. Good boy. Where is mouse? Mouse? Mouse. Yeah. Where is mouse? Mouse. Yeah. Good one. Where is Todd? Todd? Trod, like frog? No, Todd. Yay! Good boy! तो बस जी बच्चों को साथ साथ क्रिएटिवली इंगेज भी करना है। और जैसे बच्चे जब 2 साल से अबव हो जाते हैं ना, उनको इस तरीके से ना ये हर ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है उस पर दराज पे भी अवेलेबल हैं, इस तरह की बुक्स मिल जाती हैं, आप मंगवा लें। और इसके ऊपर एनिमल नेम, एनिमल साउंड और एनिमल रिकग्निशन सारी होती है, ताकि बच्चों को फ्रूट नेम, एनिमल नेम, ABC ना आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लगता है माँ एक कम्प्लीट दर्स का है। माँ जो तरबियत कर सकती है ना अपने बच्चों की, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ जब मोहम्मद बेटा 3.5 साल या पौने 4 साल के में इंशाल्लाह उसने जल्दी स्कूल में एडमिशन ले लेना है, तो ताकि वो इस चीज़ को वो पहले से ही रिकॉग्नाइज कर सके और वो चीज़ों का पता चल सके। मैं तो क्या करती हूँ, अक्सर उसको बुक में ना समझ आ रही हो किसी एनिमल की, जैसे उसको मैंने ये टॉड यूट्यूब पे निकाल के दिखा दिया, ताकि वो एनिमेशन वाली जो वीडियोज़ होती हैं वो दिखा दें बच्चों को, बस थोड़ी देर के लिए। यानी स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन स्क्रीन टाइम हम अपने मुताबिक चला सकते हैं। LED पे लगा दें, मोबाइल ना दें, LED पे लगा दें। तो इस तरीके से ना इतना बच्चों का ना यकीन करें, एक आप उनके माइंड को ना आप अपना
लगा लें। हम जो बचपन में हमारे हाथों में मोबाइल नहीं था होता, इसीलिए हमारे क्रिएटिव माइंड थे। आजकल की नस्ल के हाथ में पैदा होते सार ही मोबाइल दे दिया जाता है। यकीन करिए ये सबसे बड़ा हम काम ना बुरा कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे अपना क्रिएटिविटी भूल जाते हैं और बच्चे सिर्फ फोकस करते हैं कि जो चीज़ उनको दिखाई जाती है और वो बस एक जगह पे बैठे-बैठे, कोई उनकी एक्टिविटी नहीं होती, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। और आप खुद सोचें, जब बच्चा बचपन से ही शुरू हो जाएगा मोबाइल पे, तो वो कैसे बड़े होकर उसका एडिक्शन छोड़ सकता है? फिर तो वो पूरा कंप्लीटली एडिक्ट हो जाता है मोबाइल का। इसीलिए स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा कम करें। जो मेरी बहनें मुश्किल है ना, परेशानी में है कि आप भी बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें? एकदम से काम नहीं होगा, आहिस्ता-आहिस्ता करें। जब आपके बच्चे 4-5 घंटे स्क्रीन टाइम देखते हैं, तो उनका 1 घंटे शुरू में कर दें, 2 घंटे कर लें, इस तरीके से रिड्यूस करें। और जो 3 साल से अबव बच्चे हैं, उनके लिए भी मैंने एक्टिविटीज़ आपके साथ आगे शेयर की हैं। अब मैं अपने मोहम्मद बेटा के लिए, मेरी तो पुरानी वीडियोज़ भी आप खोल के देखेंगे ना, उसमें मैंने मोहम्मद बेटा जब 1.5 साल का था, तब भी 6 महीने का था, 8 महीने का था, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं मेरी। मैं उसके साथ बहुत सी एक्टिविटीज़ में उसको एंगेज रखती थी, ताकि उसकी जो मोटर स्किल्स है ना, वो डेवलप हो। अब उनको इस तरीके से बुक, क्योंकि ना बच्चों को ये जो कलरफुल बुक्स होती हैं ना, ये बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, इनको इस चीज़ में एंगेज रखें। फिर उनके फेवरेट, मैं इसको टॉयज़ ला कर देती हूँ अपने बेटे को, ताकि उसका फेवरेट कैरेक्टर है डाइन और स्पाइडरमैन, ताकि वो उसमें एंगेज रहे। तो बच्चों को ना बोरियत हो जाती है, बच्चे बोर फील होना करना शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। इसीलिए फ़ौरन से उनकी एक्टिविटीज़ को आपने स्विच करना है। कुछ भी घर पे जो भी मौजूद है, उनको क्रिएटिव माइंड से आप कुछ भी एक्टिविटी डिज़ाइन करके दें। जैसे मैंने एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ना बच्चे एंगेज रहते हैं। और यहाँ पे देखें, हमने सूखा धनिया सारा पीस के मैंने ये बॉटल्स, जार वाली बॉटल्स बनाई थी। आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया प्रीवियस वीडियो को, थैंक यू सो मच। इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी, इतना आप लोगों ने इस चीज़ को लाइक किया, मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर आप, मुझे यकीन करें, मेहनत आपकी वसूल हो जाती है। मैं तो हूँ भी, वैसे भी क्रिएटिव माइंड होता है मुझे ना। बाज़ार से महंगी चीज़ें, यही आपको 7-8 हज़ार की बोतलें बाज़ार से मिलती हैं टीमू दराज से, जो ईज़िली आप मंगवा सकते हो। फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे, सिर्फ मसाले डालने पड़ते। लेकिन यकीन करें, जो मेहनत के बाद की खुशी होती है ना, मुझे ये चीज़ चाहिए। ये जो है ना, ये आपको सुकून वाली नींद देती है, ये आपको सुकून देती है। मेरे लिए ये सुकून की डेफिनेशन है कि जो मैं अपने हाथ से, अपनी मेहनत से काम करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि शायद हमने अपनी माँ को देखा हुआ है, वो चीज़ कहते हैं ना, माँओं की बच्चियों में आती है चीज़। तो बस यहाँ काली मिर्चें भी साफ़ करके मैंने रखी हुई थी, 2 दिन से 3 दिन से ऐसी ही पड़ी थी। मैंने कहा, भई आज पलवशा जैसे तैसे करके कर लो। अच्छा, जो इस तरह के काम होते हैं ना, मैं सुबह सवेरे करती हूँ, फजर के बाद 1 घंटे में, या फिर रात को सोने से पहले करती हूँ। क्योंकि रात को भी इतने काम नहीं होते, अगर काम नहीं है ज़्यादा, और सुबह के टाइम इतने काम नहीं होते। और ये देखें, जब आप अपने ड्रॉर्स खोलते हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ होती है। ये 2 शीशियाँ मेरी खाली थी, कल के मैंने व्लॉग में दिखाई भी थी। काली मिर्चें ख़त्म हुई थी, और एक सूखा धनिया पाउडर ख़त्म हुआ था, वो मैंने पीस के डाल दिया। और ये देखिए, लेबलिंग होती है, इतनी आसानी से आपको हर चीज़ मिल जाती है ना। और पूरे शीशे के जार का ये फ़ायदा है कि आपके जो मसाला जाता है वो ख़राब नहीं होते, सिलन नहीं आती। जबकि प्लास्टिक में आपके मसाले यूँ ख़राब होते हैं। और वैसे भी सेहत के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इंसान को थोड़ी एफर्ट कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर लेनी चाहिए। शीशे के जार यूज़ करें ज़्यादा बेटर। अच्छा, मुझे कमेंट भी आया, आप ही मेरे से शीशे के जार टूट जाते हैं। बड़ा फ़नी कमेंट था, लेकिन यकीन करें, आराम से पकड़े, तसल्ली से काम किया करें। कोई पीछे रोक वो नहीं है, समझे मत, भागा दौड़ में काम ना करें, आराम से सुकून से करें। और तभी होगा जब हमारा टाइम मैनेज होगा, हम चीज़ों को प्रॉपरली लेकर जाएंगे। तो बस ये काली मिर्चों की ना मैंने आधी डब्बी बनाई थी, क्योंकि काली मिर्चें कम थी, तो मैंने कहा चलो इतनी काफ़ी, इतना ही यूज़ होती हैं। और सूखा धनिया पाउडर तो काफ़ी, पूरी बॉटल फिल हो गई थी। और जो बाकी बचा था ना, वो बड़े कंटेनर्स में मैं डाल के रख लेती हूँ, इससे बड़ी आसानी होती है। तो बस ये जो बेसिक स्पाइसेस थे, वो मैंने आगे की तरफ रख लिए थे। हाथ के हाथ जब चीज़ें साफ़ करते रहे ना, यकीन करें बड़ा आसान लगता है। आपकी रूटीन सेट होती है, आपके बच्चों को अपनी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना होता है। ये तब बंदा जो है ना, वो होता है पैनिक, बच्चे पीछे से चीख रहे हों, आपके पीछे आ रहे हों, और एकदम से आप जो है ना, अफ़रा तफ़री में काम कर रही हूँ, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये मैंने एक्टिविटी डिज़ाइन की अपने मोहम्मद बेटा के लिए। आप 4 साल 5 साल की उम्र तक ये एक्टिविटी करवा सकते हो। अच्छा, मोहम्मद बेटा के बॉल्स पड़े हुए थे घर में, साथ ये बाउल पड़ा था मेरे पास, इसमें मैंने पानी रिफ़िल किया और जो बॉल्स हैं ना, वो ऐड कर दिए। गैराज का मैंने पंखा ऑन कर लिया था। जब मैंने करनी हो ना डीप क्लीनिंग, जब मैंने काम करने हो बड़े वाले, तो मैं मोहम्मद बेटा की ना इस तरह की एक्टिविटीज़ में उसको रख लेती। इससे आपकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चों की जो हाथ की ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसका फोकस होता है, और इंगेजमेंट होती है स्टूडेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये देखिए, इसको ना मैंने ये ट्रिक सिखा दिया था कि आपने ना चम्मच, सारी चीज़ें घर में होती है। ये मेरे पैनकेक ट्रे थी, पैनकेक ट्रे नहीं है तो आप कोई डिश रख सकते हैं, ठीक है, कोई 2-3 डिशेस रख लें आप पैनकेक की ट्रे की जगह। तो यहाँ पे मैंने मोहम्मद बेटा को सिखा दिया कि उसने एक एक बॉल को ग्रिप करना है, ताकि उसको हाथ की जो उसकी जो है ना इंगेजमेंट वो भी रहे, साथ में उसका माइंड उसके साथ अटैच हो, साथ में इंगेजमेंट हो, फोकस हो। क्योंकि फोकस नहीं है ना आपकी ज़िंदगी में, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए
फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, जो भी चीज़ आप करो उसमें आपका फ़ोकस ही आपको एंगेजमेंट देता है, फ़ोकस ही आपको इंटरेक्शन देता है। तो ये चीज़ें सारी अच्छा मोहम्मद बेटा को मैं साथ-साथ बता भी रही थी। Whoa! Yay! Mohammed is a winner. Okay, next blue ball. Where is the blue ball? Yes, yes. Pick it up. Good one. Good one. Yay! Okay, Mohammed, where is yellow ball? Yes. Small ball. Yes. Yellow ball. Yes. 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 Good one. Where is the red ball? Red ball. Yes. Good one. Wow. तो यकीन करें इस एक्टिविटीज़ के इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप यकीन करें जो बहनें मेरी परेशान है ना कि आप ही बच्चे हमें छोड़ते नहीं हम काम कैसे करें बच्चों को इंगेज करेंगे तो फिर वो करेंगे ना इस तरीके से बच्चा क्रिएटिव होता है। इसके अलावा पजल गेम यूज़ करें जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में की हैं वो जो ब्लॉक्स हैं ताकि बच्चों का माइंड डेवलप भी हो अच्छे तरीके से फोकस के साथ। तो ये सारी चीज़ें एक परफेक्ट बच्चे की तरबियत में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं प्ले। पानी नहीं खाली बूंद आना चाहिए। ये देखो ना आपने ऊपर से पकड़ना है, आपने पानी को तो पकड़ना ही नहीं है, देखो आपने ऐसे पकड़ना है बॉल को ऐसे। ये और यकीन करें बच्चों के साथ जब माएँ भी बच्ची बन जाती हैं ना तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है माँ-बाप को बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए तभी बच्चे सही तरीके से उनकी तरबियत हो पाती है और वो सही अपने बचपन को एंजॉय कर पाते हैं। वरना बुढ़ापे में और बड़ी उम्र में जाके तो हर किसी ने सीरियस होना ही है। ये बचपना होना चाहिए हर इंसान को, कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी। तो मैं तो अपने बेटे के साथ बच्ची बन जाती हूँ, छोटी बच्ची बन जाती हूँ। ये एंजॉय अपना बचपन याद किया करें, हम अपने बचपन में कैसे थे वो एंजॉय करें, मेमोरीज़ रिकॉल करें अपने बच्चों के साथ। यही तो टाइम है, फिर बच्चों ने बड़े हो जाना है, हमने बूढ़े हो जाना है, तो फिर कहाँ ये चीज़ें हम स्पेंड कर पाएँगे। फिर कल को हमें ये चीज़ें याद आएँगी कि हमने वो टाइम अपना ज़ाया कर दिया, जिस उम्र में हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना था, वो उम्र ही हमने ज़ाया कर दी है। इसीलिए इन चीज़ों को एंजॉय किया करें। अच्छा, फिर मैं ना इस तरीके की एक्टिविटीज़ मोहम्मद के साथ एंगेज करके उसको ना आ जाती हूँ किचन में, और जो मुझे बड़े-बड़े काम करने होते हैं, हांडी पकानी होती है, आटा गूँधना होता है, जो भी इस तरीके से काम होते हैं, वो साथ-साथ माएँ कर सकती हैं। मैंने गैराज में किया क्योंकि गैराज में पंखा चल रहा है, आप लोग अंदर भी कर सकते हैं इसको। तो फिर इस वजह से बच्चे जहाँ पे कंफर्टेबल है उनको बैठ के, टेबल पे ज़रूरी नहीं है आप बैठा दें उनको फ़र्श पे, ताकि वो आराम सुकून से आपकी नज़रों के सामने करते रहें। क्योंकि मेरी यहाँ पे विंडो है तो मैं विंडो से उसको देखती रहती हूँ। अब अगला मैं आपके साथ एक और एक्टिविटी शेयर करने लगी हूँ, ताकि जो होल्डिंग कैपेसिटी है ना, बच्चों ने जाना है अब, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मोहम्मद बेटा ने अब जाना है स्कूल, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका स्कूल एडमिशन करना है। आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी कौन सा स्कूल मैंने सेलेक्ट किया, अभी बहुत से स्कूल का सर्वे होना है, मैंने विजिट करना है, आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करूँगी। अच्छा, अब ये देखिए, मैं चाहती हूँ उसके हाथ की ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो। हाथ की ग्रिप के लिए मैंने क्या किया, वही मैंने कपकेक ट्रे, अच्छा कपकेक तो मैंने बनाए नहीं है, लेकिन कपकेक ट्रे इन चीज़ों के लिए यूज़ हो गई। इसमें मैंने बॉल्स रखे, टेप के साथ ना मैंने स्टिक कर दिया, यानी एक बॉल के ऊपर काफ़ी टेप मैंने चढ़ा दी थी। अब वो मोहम्मद बेटा, उसको मैंने उसको टास्क दिया हुआ है कि आपने बॉल को फ्री करना है, ताकि उसकी जो है ना फोकस के साथ मोटर स्किल्स भी इन्हेंस हो। बच्चों को ये छोटी छोटी एक्टिविटी, देखिए क्या इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, सारी चीज़ें तो मैंने घर से निकाली। आप कोई बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, शू बॉक्स यूज़ कर सकती हैं, उसका ढक्कन इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई कंटेनर इस्तेमाल कर सकती हैं। ये तो मैं कहती हूँ हर घर में होता है। बॉल्स का पैकेट इजीली आपको कहीं से भी मिल सकता है। कोई भी चीज़, मैंने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं की। जो मोहम्मद बेटा के टॉयज़ हैं मैं उन्हीं को डिज़ाइन करती हूँ, उन्हीं के थ्रू एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करती हूँ, सोचती हूँ, फिर उसको एक्टिविटी दे देती हूँ। और ये सारी एक्टिविटी एक ही दिन में नहीं देती हूँ, रोज़ की एक एक्टिविटी। जब मुझे लगता है ना आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, आज मैंने बड़ा काम करना है, जैसे मेरे एग्जाम भी थे लास्ट वीक में, तो मैंने मोहम्मद बेटा को ऐसे हर दिन की एक एक्टिविटी दी हुई थी, ताकि वो उसमें इंगेज रहे और वो तंग ना करे। इससे यकीन करें बच्चे माशाल्लाह से ना प्रोडक्टिव, जैसे हमें अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाने का शौक है ना, इसी तरह बच्चों का भी शौक होता है। वो जितना इंगेज रहते हैं ना उतना वो सही रहते हैं, फिर वो खाना भी टाइम पे खाते हैं। इसीलिए बच्चों की रूटीन को प्रोडक्टिव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब माओं के लिए। तो बस जी, फिर साथ ही मैं किचन के 2 एक्स्ट्रा काम होते हैं वो कर लेती हूँ। और अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ
दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी अपने बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, बच्चा जब तक माँ बाप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, माँ बाप उसके सामने इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना चीज़ों को, बच्चा वो सीखेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। अच्छा साथ साथ मैं ये बता दूँ, ये मुझसे पूछा था जाली कहाँ से ली थी, मैंने डिस्काउंट स्टोर से ली थी। और इससे इतना आसान होता है आपके हाथ, क्योंकि कई दफ़ा हमने काला तेल इस्तेमाल करना होता है ना, हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो ये जाली से क्या होता है, इसका पीछे होल्डर बना हुआ है, इससे हाथ पे साबुन नहीं लगता, हाथ पे डिश वॉशर नहीं लगता, और ईज़िली आपके हाथ भी नीट एंड क्लीन रहते हैं और चीज़ें भी साफ़ हो जाती है। जैसे मैंने इन स्पंजेस को रखा हुआ है, ये चंगेर वगैरह, हॉट पॉट वगैरह, जो बेसिक चीज़ें इस तरीके से होती हैं ना, उनको साफ़ करने के लिए, जो टाइम टेकिंग जो है ना वो करता है, प्रोसेस करता है, लेकिन इससे बड़ी जल्दी जल्दी ये देखें ना, आसानी से सारा नीट एंड क्लीन हो जाता है, जबकि आम स्पंज से इस क्लीनिंग अच्छे से नहीं होती। तो मैं कह रही थी, दीन के साथ, दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम देना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बहुत सी वीडियोस में अपने पुरानी, मोहम्मद बेटा माशाल्लाह से 1 साल के थे, वो मेरे साथ नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया था। ज़ाहिर सी बात है, मोहम्मद बेटा अभी बोल नहीं सकते, क्लियर नहीं उनकी हुई, लेकिन उसको सारी पोजीशंस पता है नमाज के अंदर। एटलीस्ट ये चीज़ उसने खुद सीखी है, देखी है। ऑब्जर्वेशन जितनी बच्चों की स्ट्रॉन्ग होगी ना, बच्चे उतना एक्सपेरिमेंट जो है ना, जो एक्टिविटी करेंगे वो उससे अच्छी करेंगे। और जितना आप बच्चों को कहोगे ये कर लो, वो कर लो, बच्चे उस चीज़ को पिक ही नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा वो करते। और वैसे भी मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, जैसा आपकी नीयत होती है ना, आपके बच्चों के अंदर वही आउटपुट जाता है। माँ बाप की नीयत पॉजिटिव होती है तो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी होती है, और अगर माँ बाप की नीयत में फतूर हो, नेगेटिविटी हो, तो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों में वो चीज़ फील होती है। मैंने बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोगों को ऑब्जर्व किया है, और यकीन करें वो लोग रोते हैं कि हमारे बच्चे क्यों इतने नेगेटिव हो गए हैं बड़ी उम्रों में, लेकिन वो एक टाइम होता है जब वही नेगेटिव वो अपने अंदर पा रहे होते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जब आपका आईना आपके सामने आता है तब इंसान को फ़िक्र होती है, उससे पहले हम फ़िक्र कर लें तो क्या ही बात है। इसीलिए मैं हमेशा सोचती हूँ, मैंने अपने मोहम्मद बेटा को कोई चीज़ भी ट्रेन नहीं करनी, बल्कि मैंने खुद अपने आप को एज एन आइडियल उसके सामने रिप्रेजेंट करना है, ताकि वो अपने जो है ना वो हमें देखे और वैसा बनने की कोशिश करे। और माशाल्लाह माशाल्लाह सबने कह देनी है, क्योंकि मोहम्मद बेटा देखे दुआ भी मांगना शुरू हो गए। तो बस ये अपने बच्चों के लिए हमेशा अपने आप को हमें सीधा करना होगा, अपने आप को हमें उस रास्ते पे लेकर जाना होगा जहाँ पे हम चाहते हैं हमारे बच्चे उस रास्ते पे जाएं। तो बस ये फिर हमारे शाम की टाइम रूटीन जो है वो ऊपर छत पे होती है, और मैं चाहती हूँ कि एक माँ की स्ट्रगल उसके बच्चों को नज़र आनी चाहिए, स्पेशली बेटों को, ताकि बेटे को पता चले, एक मर्द को पता लगना चाहिए एक औरत कितनी स्ट्रगल करती है अपनी ज़िंदगी में, कितनी मेहनत करती है। अक्सर मर्द ये कहते हैं ना, तुमने किया क्या पूरा दिन, या तुम करती क्या रहती हो। यकीन करें, लेकिन एक मर्द की तरबियत ऐसे होनी चाहिए कि वो वाकई में अपनी घर की औरत का साथ दे। इसलिए मैं मोहम्मद बेटा को बचपन से ही अपने साथ इंगेज रखती हूँ, अपने कामों में इन्वॉल्व रखती हूँ। देखिए यहाँ पे पौधों को पानी दे रहा है, और इसके लिए मैंने ये पोट खरीदा, ये पोट लिया था, ताकि खुशी से बच्चे ना इंगेज होते हैं डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट प्यारी प्यारी चीज़ों से फैसिनेट होके फिर करते हैं। थोड़ा ऊपर करो, हाँ। तो इसीलिए हम माएँ हमेशा कोशिश करती हैं हमारी बेटियों की तरबियत अच्छी हो जाए, लेकिन असल मायनों में हमने अपने बेटे की तरबियत असल करनी होती है, ताकि वो अपने घर की औरत, चाहे वो बीवी हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, भाभी हो, उसकी इज्जत करना सीखे, सिर्फ मुँह से नहीं, ज़बान से नहीं, बल्कि दिल से। ये एक असल मर्द की कामयाबी। और फिर देखिए, मैंने देखा हुआ है ऐसे मर्दों को अल्लाह ताला इतना कामयाब कर देता है, इतना कामयाब कर देता है, जो अपने घर की औरतों की इज्जत करते हैं, अपने घर की औरतों को मकाम देते हैं। किसको पानी दे रहे हो? हाँ, प्लांट्स को पानी दे रहे हो? तो आपने तो अपने आप को गीला कर लिया सारा। अपना पोट दिखाओ सबको, खाला को पोट दिखाओ अपना। तो इस तरीके से एक माँ जो है, एक होम मेकर जो पूरा दिन अपने घर को संभालती है, तो वो इस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है। अपने बच्चों का ख्याल वो जितना रखेगी ना, यकीन करें, मैं कहती हूँ बच्चों को सिर्फ पालना नहीं काम है, बच्चों की असल मायने में तरबियत करना एक माँ की जिम्मेदारी है। और मेरी सोच तो हमेशा से मैंने अपनी शेरनियों के साथ डिस्कस की हुई है कि मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चे की तरबियत ऐसे करूँ कि कल को आने वाली बोले कि किस शहजादी ने इसकी तरबियत की है। और बस ये टाइम होता है जब हम माँ बेटा ना एंजॉय कर रहे होते हैं।
तो बस ये था छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। और हाँ, हम जहाँ अपने घर को संभालती हैं तो बच्चे हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।